आंखों पे पट्टी होती है ना, एक होता है शर्म, उन्हें शर्म नाम का मतलब ही नहीं पता। कड़वा कसेला कर दिया माहौल मुल्क का और नफरत दे दी हर एक जबान को। राजपाट के इस लालच में बर्बाद चाय वाले ने बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। कई सफेद पोशों की अभी संतान बाकी है, कई चेहरों की अभी पहचान बाकी है। तिहाड़ जेल तू अपने दरवाजे खुले रखना, इस बीजेपी सरकार में भी कई बेईमान बाकी है। बख्शिए जो उस शान में रहने देना, नूर अपना मेरे ईमान में रहने देना, और हमें बुज़दिलों की तरह छुपना नहीं आता मोदी, हम मर्द मैदान में रहने देना। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का एक सुल्तान बनाना है हमको। मोदी जहां रहे हिंदू मुसलमान मिलकर, बस एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यह इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। और मोदी रोड डाला तूने अपने हाथों से कलियों को, तू दावा कर रहा है चमन की रहनुमाई का। फूल जैसे हैं मगर खार में डल सकते हैं, के फूल जैसे हैं मगर खार में डल सकते हैं। हम नंगे पैरों भी तलवार पर चल सकते हैं, और देश के युवाओं अगर जिद पे आ गए तो इस मोदी की सरकार बदल सकते हैं। चलेगा जहन तो जिगर भी आएगा। एक शेर और मेरा खुद का लिखा हुआ कि तुमने तो बड़ी कोशिश की थी मुझे मारने की, कि तुमने तो बड़ी कोशिश की थी मुझे मारने की, बेटा मैंने भी कसम खाई थी ना हारने की। आई एम म्यूजिक टीचर फ्रॉम डीपीएस स्कूल, यू नो। मैं तो स्पेशल आता हूँ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, क्या आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची जो एक भी गरम लहू की बूंद, तब तक मोदी हिंदुस्तान का अचल नीलाम नहीं होने देंगे। ये दर्द होता है तो मुस्कुरा लेता हूँ ताकि दर्द का एहसास ना हो, ये मैं खुद लिखता हूँ कि दर्द होता है तो मुस्कुरा लेता हूँ ताकि दर्द का एहसास ना हो। भगवान करे तुम्हारे जैसी सरकार ना हो। क्या सरकार ने सोचा होगा कि इतना लंबा चल जाएगा? भाई साहब 1 घंटे में फैसला हो सकता है अगर पुलिस थोड़ी देर के लिए हमारी हो जाए। क्या बात कर रहे हो? आई डोंट लाइक दिस ओवर बात चला जाएगा, कितनी देर लगती है पहुंचते हुए? ज्यादा दूर है। हर कामयाबी पर पब्लिक का नाम होगा, कि हर कामयाबी पर पब्लिक का नाम होगा, दुनिया के हर कदम पर पब्लिक का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना देश के युवाओं हिम्मत से करना, दुआ है कि वक्त भी एक दिन तुम्हारा गुलाम होगा। सरकार सुन नहीं रही है, और सरकार जब तक नहीं सुनेगी ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता जाएगा। हमारे बच्चों का भविष्य है और भविष्य को नरक में नहीं जाने देंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। सरकार नरक में ले जा रही है बच्चों का भविष्य बिल्कुल नरक में जा रहा है। पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बच्चे आवाज उठाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनको आतंकी करार दिया जाता है। ये जरा जरा से बच्चे 15-15, 16-16 साल के बच्चे क्या ये आतंकी नजर आते हैं? ये लगता है ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे देश की धरोहर है, और इनको इतनी बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का एक्ट, जो दिल्ली पुलिस ने शर्मनाक एक्ट कराया इन बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में बदतमीजी करी है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो सुनती नहीं है। ये सरकार को सुनना पड़ेगा, वरना हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे, ये बच्चे डटे रहेंगे। ये पहले 1947 में आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, अब मोदी सरकार के खिलाफ है। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान को सब मिले हुए हैं, अगर एक वोट आया तो दूसरा को भी हटाना पड़ेगा। सबकी मिलीजुली सरकार है, सबका एक दूसरे के हाथ में काला चिट्ठा है। अगर मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया
तो मोदी का काला चिट्ठा खुल जाएगा। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और जो 20 तारीख को हुआ वो तो सही नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत बुरा हुआ, हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल बुरा हुआ। और हम एडवोकेट होने के नाते हम सभी बच्चों के साथ में हैं। हम कोर्ट में अपीलें फाइल करेंगे, कोर्ट में रिटें दायर करेंगे और अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। डेमोक्रेसी में तो जवाबदेही होती है ना गवर्नमेंट। बिल्कुल सरकार आके जवाब देगी। सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा, सरकार को घुटनों पे जवाब देना पड़ेगा। जो दिल्ली पुलिस के जवानों ने हमारे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ करा है, निहत्थे लोगों पे वार करा है, इस सब का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। बच्चे तो अच्छे खोज के लिए बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल, बच्चे अच्छी खोज के लिए बैठे हुए हैं। बच्चों ने अपने भविष्य के बारे में सोचा है और सरकार इनकी आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए इनके साथ मार पिटाई कर रही है। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। हुकूमत में अब सब मक्कार नजर आते हैं और हिंदुस्तान की आजादी के लिए लुटा दी हमने जान और इन दहशतगर्दों को हम गद्दार नजर आते हैं कि खुद को सुर्खी अखबार में रखा उसने, सूंड भी बेचने अपना बाजार में रखा उसने। जो करते हैं मेरे मुल्क की दलाली, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने। बहुत, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिससे हमने बहुत ज्यादा उम्मीद कर ली थी, जिसको ना औरतों की इज्जत है ना बच्चों की इज्जत है। जो अपनी औरत को छोड़ के बाहर पड़ा है उसको कैसे औरतों की इज्जत होगी? मेलोडी के साथ चॉकलेट खा रहे हैं। तो क्या लगता है अब इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान को? बिल्कुल होगा, देना ही पड़ेगा, सरकार को घुटनों पे आना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे सड़कों पे ही रहेंगे जब तक ये इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। पिछले 33 दिन से आंदोलन चल रहा है, बारिश भी है, गर्मी भी है, धूप भी है और बच्चों का हौसला कम नहीं हुआ। बच्चों का हौसला कम नहीं होगा और ना ही बच्चों का हौसला कम होने देंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चों का हौसला कम नहीं होगा। कुछ अंधभक्त भी आते हैं यहाँ पर, देखिए हम बहुत अंधभक्त है यहाँ पे। भक्तों की ज्यादा से देख के अंधभक्तों की गिनती करें तो अंधभक्त तो मारने वाली पुलिस का भी सपोर्ट कर रहे हैं। अंधभक्त तो इस सपोर्ट में है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे। तो अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता। अंधभक्तों के क्या बच्चे नहीं है? वो अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे। वो हमेशा ही बदनाम करने की भी बड़ी कोशिश की गई, देखिए, पर बदनाम हुआ नहीं। हम देखिए, बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। अभी बीजेपी ने ऐसी एक मुहिम छिड़ा रखी है जिसमें इन बच्चों को टेररिस्ट बता रखा है। तो अब ये बीजेपी की मंशा नहीं चलेगी। ये एक आजादी की लड़ाई है। पहले अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी, अब मोदी सरकार से, बीजेपी से आजादी की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़के रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे। बड़ी बड़ी मीडिया नजर में आ रही है स्टूडियो में। देखिए, ऐसा है, बड़ी बड़ी मीडिया बिकी हुई मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो सामने नजर नहीं आएगी। वो मीडिया ये दिखा, अगर वो काम करे आपको नहीं लगता जल्दी? उसने बहुत अच्छा काम करा। उसने कल के 20 तारीख के प्रदर्शन में पूरी एक अच्छा तलवार चाटने वाला काम करा। उसने ऐसे क्लिप्स दिखाए जो पुलिस वाले नहीं कर रहे थे, वो ना दिखाकर, जो हकीकत थी ग्राउंड की रिपोर्ट वो ना दिखाकर पीछे से कुछ और ही दिखाया, क्योंकि उनका एजेंडा ये है कि ये प्रोटेस्ट को बदनाम कर। वो शर्म तो भूल ही गए वो किस चिड़िया का नाम है। वो इस तरीके से प्रिटेंड करते कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, दिखाइए, बैलेंस तो करना चाहिए। वो